हेलो बच्चों, ये छोटा सा वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बता दीजिए नीट के लिए। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कम से कम टाइम में आपको नीट के लिए जितना रिक्वायर्ड है सारे सवाल इसी में से आएंगे। और नीट 2023 के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है और इस साल आइसोमेरिज्म से सवाल आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पूरा चैप्टर ही बेसिकली बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। बहुत आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं इस चैप्टर को। मैं यहाँ पर एक टॉपिक ले रहा हूँ। देखो जल्दी से पढ़ते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास दो केस बनते हैं बेटा। एक है कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 4 और एक है कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 6। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखते हैं। हमारे पास अगर DsP2 है तो ये होगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर होगा। और अगर हमारे पास sp3 है तो ये होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। यहाँ भी हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बहुत आसान है। देखो आपको इसमें अ, दोनों में से एक एक चीज दोनों में मिलती है ना। यानी स्क्वायर प्लेनर में OI या GI में से एक ही मिलेगा और टेट्राहेड्रल में OI या GI में से एक ही मिलेगा। तो टेट्राहेड्रल में आप सोचो कि GI तो मिल नहीं सकता टेट्राहेड्रल में, क्योंकि चारों जो पोजीशन है वो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में एक ही पोजीशन है। चारों 109 डिग्री पे चारों होते हैं। तो आप उसको कहीं भी घुमा के रखो, उसका अरेंजमेंट 3D में एक जैसा ही दिखेगा। इसलिए यहाँ GI पॉसिबल नहीं है। GI पॉसिबल नहीं है तो OI पॉसिबल है। और यहाँ OI पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्लेनर है। और यहाँ पे GI पॉसिबल है। ठीक है, और CN बराबर 6 यानी कि आपके पास ऑक्टाहेड्रल हो गया। और ऑक्टाहेड्रल में GI और OI दोनों पॉसिबल है। क्या क्या केस बनेंगे अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं CN बराबर 4 में टेट्राहेड्रल का केस। तो टेट्राहेड्रल में देखो, टेट्राहेड्रल में फिर से बता रहा हूँ, टेट्राहेड्रल में GI तो है नहीं। OI सिर्फ तभी मिलेगा जब MABCD हो, यानी जब चारों लिगेंड अलग हो तभी OI मिलेगा। तो दो इनेंशियोमर यहाँ पे मिलेंगे, एक ये खुद और एक इसकी मिरर इमेज। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूँ। टेट्राहेड्रल कौन से कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो कभी भी आपको CN बराबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस दिखे जिंक कैडमियम के, तो वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, क्योंकि इनमें D पूरा कंप्लीट होता है, इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। और हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की। तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर हमारे पास OI तो हमें मिलेगा नहीं। GI के हम कुछ केस देख लेते हैं ना, तो बहुत आसान है इसको पहचानना। जैसे केस लेते हैं ना MA4। MA4 में GI मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कितने मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या किया करो, इसमें पेयर बनाया करो, AA और AA। और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। जितने पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे उतने GI हमें मिलेंगे। ठीक है, ए के सामने ए आ गया और ए के सामने ए आ गया, तो और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर GI नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर बात करें हम MA3B की, तो MA3B अब अरेंजमेंट बनाओ, है ना। तो मैं एक बनाता हूँ AA और दूसरा बनाता हूँ AB। इसके अलावा और क्या बनाओगे। अगर आप ऐसा लिखोगे कि AB और AA या फिर BA और AA, ये सारे सेम ही चीजें हैं। BAAA ये सब सेम ही है। ए के सामने ए आ रहा है, ए के सामने बी, यहाँ भी ए के सामने ए के सामने बी, और यहाँ भी वही है। ये तीनों मिला के एक ही है। तो एक है तो GI इसमें मिलने वाला नहीं। अब आ जाओ MA2BC। MA2BC, MA2BC में देखो भाई, AA और BC, और एक बार मैं क्या कर देता हूँ AB और AC। ठीक है, दो A आएंगे तो B और अपने खुद के सामने भी आ सकते हैं और B और C के सामने भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दो अरेंजमेंट मिल रहे हैं, दोनों अलग है, इसलिए यहाँ पर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं MABCD। MABCD देखो भाई, MABCD में कितने मिलेंगे। तो हमारे पास क्या क्या हो गया भाई, MABCD यानी AB और CD। फिर A के सामने C को लगा दो और फिर A के सामने D को लगा दो।
तीन पॉसिबल अरेंजमेंट मिल रहे हैं, इसलिए GI 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए नॉर्मल केसेस। अब CN बराबर 4 हो या CN बराबर 6 हो, दोनों के अंदर हमारे पास एक आते हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स को आपको बना के देखना पड़ेगा, है ना। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स यहाँ पर क्या होंगे, या तो आ जाएगा MAA ट्वाइस। अच्छा, आपके जो सिलेबस में बाइडेंटेड लिगेंड्स है वो होमो बाइडेंटेड लिगेंड्स है, यानी जिसमें दोनों डोनर एटम सेम हो, यानी सिमेट्रिकल जो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, जैसे कि EN होता है, और जैसे कि C2O4 2- है, ये सारे सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स है, यही आपके सिलेबस में है। तो MAA ट्वाइस को मैं बना के देखता हूँ भाई। MAA ट्वाइस को अगर मैं बना के देखूं, तो MAA ट्वाइस ऐसा ही बनेगा, और कोई चांस नहीं है इसके पास। और क्या कर लोगे आप इसमें, बस A के सामने A आएगा, A के सामने A आएगा, इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं MAA और A2। तो मैं बना नहीं रहा हूँ, आपको पता है इसमें भी कुछ मिलने वाला है नहीं। इसके बाद हम देख लेते हैं MAA और साथ में आ जाएगा BC। तो MAA BC को भी बना के देख लेते हैं। आ, आप कहेंगे सर इसमें आपने पेयर बनाए, यहाँ पे डायरेक्ट पेयर से क्यों नहीं कर रहे हैं। पेयर से इसलिए नहीं कर रहे कि आप कहीं A के सामने A ना रख दें। कभी भी A के सामने A, यानी कि जैसे AA है, तो मैं अगर यहाँ पे ऐसा बनाऊं AA और BC, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिंग कभी भी ऐसी क्रॉस में नहीं बनेगी, रिंग एडजेसेंट पे ही बनेगी, ध्यान रखना आपको। तो MAA BC कैसा बनेगा बेटा, MAA BC। तो M, ये मैंने बना दिया AA, और ये बना दिया BC। तो A के सामने C आ रहा है, A के सामने B आ रहा है, और क्या कर लोगे आप अगर इसको ऐसे भी बनाते हो, कैसे भी बनाओ अगर आप इसे, आपने यहाँ C लगा दिया, यहाँ B लगा दिया, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। A के सामने अब भी B आ रहा है, A के सामने अब भी C आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके CN बराबर 4 के केसेस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं CN बराबर 6 के केसेस में। CN बराबर 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 6 में GI के लिए वही ट्रिक है कि आप बना के देखो, जितने आपको पॉसिबल अरेंजमेंट मिल रहे हैं उतने आपके पास GI होंगे। और OI के लिए दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दो बातें ध्यान रखनी है, दो बातें, दो पॉइंट्स हैं ध्यान रखने हैं। अगर आपको ऐसा कहीं भी मिल जाता है, A के सामने A, या फिर A के सामने तो A नहीं मिलता, A के सामने अलग B है, लेकिन ऐसे दो मिल गए आपको, A के सामने B और A के सामने B, ऐसे दो मिल गए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें सिमेट्री मिल जाएगी, और सिमेट्री मिलेगी तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर हमारे पास हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, MA6 स्टार्ट करते हैं। पहला है केस MA6, तो मैं यहाँ लिखता हूँ GI, यहाँ लिखता हूँ OI। ठीक है, तो MA6 में आपको पता है भाई GI मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप पेयर बनाओगे तो क्या बनेंगे, A बनेंगे। ठीक है, और OI मिलेगा या नहीं मिलेगा, OI भी इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि A के सामने जब A मिल रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, MA5B, A5B कैसे बनेगा, A के सामने A के सामने A के सामने B, तीन मिल रहे हैं, यानी इस टाइप के तीन पेयर बन रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई पेयर बनने का चांस यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा ऑप्टिकली, सॉरी, ज्योमेट्रिकली आइसोमर्स में से नहीं मिलेंगे, और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी इसमें मिलने वाले नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं MA4B2 कर लेते हैं। चलो, A4B2 में क्या होगा, अगर मैं बनाऊं A4B2 को, तो AA और BB ये हो गए, और दूसरा क्या हो जाएगा, A AB AB और AB हो गया, AB हो गया, और AA। तो ये दो अलग अलग मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, दो अलग अलग मिल रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो, लेकिन आप देखो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि A के सामने A मिल रहा है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि A के सामने A मिल रहा है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें शो नहीं होगा। इसके बाद आ जाओ आप MA4BC पर। ठीक है, MA4BC, तो MA4BC को देखोगे क्या होगा,
MA4BC के अंदर मैं बनाता हूँ AA और BC, और दूसरा क्या बन जाएगा, AB AC और AA। ठीक है, तो यहाँ भी आप देखो मुझे दो मिल रहे हैं, इसके अलावा और कोई बन नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो हो जाएंगे, और दोनों के अंदर ए और ए आ रहा है, यहाँ भी ए और ए आ रहा है, इसलिए दोनों में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया ना। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, उसका नाम है MA3B3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार इसमें से सवाल आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई इसको। तो इसके अंदर देखो बेटा, आपके पास फिर से दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो आप तीनों को ए बी बना दो, या आप ए और बी और ए बी बना। तो दो पॉसिबिलिटीज है, यानी इसका मतलब दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमर इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोलो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में क्या कहते हैं आप, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पर आप देखो, अगर आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देखोगे यहाँ पे, तो इसमें आप देखो, पेयर तो अलग है लेकिन एक से ज्यादा मिल रहे हैं। तो मैंने क्या पढ़ाया था ऊपर, पेयर अलग है लेकिन एक से ज्यादा मिल रहे हैं, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और इसमें ए मिल रहा है, ए के सामने A, इसलिए ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये भी हो गया भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, बस आपके सिलेबस में यहीं तक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब बाइडेंटेड लिगेंड्स का। तो टोटल इसमें 7 केसेस आपको पढ़ने होते हैं, 1 2 3 4 5, और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 7 केसेस हैं। तो हम आ जाते हैं MAA थ्राइस पे। MAA थ्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। MAA थ्राइस, MAA थ्राइस क्या है भाई, देखो यहाँ पर अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएंगे, तो आपको खुद पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें मिलने वाला है नहीं। MAA थ्राइस ऐसा बनेगा, MAA थ्राइस, यानी सब जगह AA ही है, बस रिंग बनी हुई है। तो आपको पता है भाई रिंग कहाँ बनती है, रिंग बनती है इस टाइप से। ठीक है, पास पास वालों में रिंग बन जाएगी, तो यहाँ पे रिंग बन गई और यहाँ पे रिंग बन गई। ठीक है, तो ये, अब इसके अलावा अरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है, आमने सामने का अरेंजमेंट और कुछ हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आप देखो ये जो तीनों रिंग आ रही है, ऊपर क्या बताया था मैंने, कि जो आपकी तीनों रिंग आ रही है, वो तीनों रिंग अगर आपकी कोई भी दो रिंग अगर अलग अलग प्लेन में है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो इसकी आप रिंग देखो, ये रिंग अलग प्लेन में है, ये ऊपर वाली रिंग अलग प्लेन में है, नीचे वाली अलग प्लेन में है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एक्टिव होगा, जैसे ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो यहाँ इसके हमें दो एनेंटियोमर मिल जाएंगे। ठीक है, और लास्ट केस है बेटा, वो है MAA पे लगा दो ट्वाइस, और यहाँ लगा दो B2। ये इंपॉर्टेंट केस है बहुत, इस टाइप के सवाल आते हैं, जैसे आपको पूछ देगा NiEN ट्वाइस, और यहाँ पर आपको लगा देगा Cl ट्वाइस। ठीक है, तो इसको भी आप देखो, इसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने मिलेंगे उसको देख लो पहले। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मुझे बना के देखने पड़ेंगे, क्योंकि बाइडेंटेड वाले केस में बना के ही देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ भाई MAA, और यहाँ लगा दिया मैंने AA। ध्यान क्या रखना है आपको, कि कभी भी आपको रिंग हमेशा एडजेसेंट ही बनेगी, ऐसे अक्रॉस नहीं बनेगी कि आपने A के सामने A यहाँ लगा दिया और इन दोनों के बीच में रिंग बना दी। ऐसा कभी नहीं होगा, इन दोनों के बीच में रिंग नहीं बनेगी। तो यहाँ बन गई रिंग बेटा, ये बन गई रिंग। ठीक है, अब मुझे बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है। देखो दोनों रिंग सेम प्लेन में है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और दूसरा इसका कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि आप A के सामने, यहाँ आ गया A, ठीक है, और यहाँ आ गया आपके पास
ए, और यहाँ आ गया आपके पास बी। यानी इस बार कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, ए के सामने ए, ठीक है, ए के सामने बी और ए के सामने बी, तो ये रही रिंग्स। ठीक है, ये दो रिंग बन गई। और ये रिंग आप देख पा रहे हैं कि ये रिंग सेम प्लेन में नहीं है, ये अपने प्लेन में है, ये ऊपर की तरफ है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये सिस है या ट्रांस है, तो देखो बी और बी साथ साथ में है, इसका मतलब ये सिस है, आमने सामने ये ट्रांस है, तो ट्रांस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल इसी टाइप से आता है कि कौन सा इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो आपको याद रखना है ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव है एंड सिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। सिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पर आप बताओ टोटल मुझे कितने मिल जाएंगे। मुझे मिलेंगे यहाँ पे दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें से अब दो में से ऐसा है ट्रांस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव और सिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने मिल जाएंगे, कोई बता सकता है भाई स्टीरियो आइसोमर? सोचो जरा, फिर मैं बताता हूँ। देखो स्टीरियो आइसोमर हमें यहाँ पे मिल जाएंगे टोटल तीन स्टीरियो आइसोमर मिल जाएंगे। क्यों तीन मिलेंगे भाई? क्योंकि ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है और जो आपका सिस वाला है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ट्रांस का एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और सिस के दो, एक खुद और एक इसकी मिरर इमेज, तो टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमर्स तीन मिल जाएंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे बस एक पॉइंट रह गया था, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हमने जो MA3B3 वाला केस देखा है ना, MA3B3, एक मिनट, MA3B3 कहाँ गया, हाँ, MA3B3 वाले केस में ये जो आपने AB AB वाले पेयर बनाए हैं, जिसमें ए के सामने बी, ए के सामने बी और ए के सामने बी है, ये वाला कहलाता है फैक, ये वाला कहलाता है फैक और ये वाला कहलाता है मर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, है ना, CONH3 NH3 और NH3 NO2, NH3 के सामने NO2 और NH3 के सामने NO2, तो आप देखो किसके सामने क्या मिल रहा है, तीनों पेयर क्या है, AB AB पेयर है, तीनों AB AB पेयर होने की वजह से ये फैक आइसोमर, और मर वाला आप खुद बना लेना। ठीक है, तो ये हो गया आइसोमेरिज्म का केस। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो थोड़ा सा शेयर भी कर देना, क्योंकि शॉर्ट के अंदर मैंने तकरीबन सारी चीज़ें जो आपके सिलेबस की हैं वो मैंने आपको समझा दी। ठीक है, ओके।